हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं DLED सेकंड सेमेस्टर का मैथ्स का क्लास आपका ये। और दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपको 1 नंबर देकर रहेंगे। दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि आपके एग्जाम में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं 1 नंबर में जिसको आप समझ नहीं पाते हो और आपका तुरंत 1 नंबर गलत हो जाता है। दोस्तों देर न करते हुए आइए हम सीधा आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। और दोस्तों आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। ये तो दोस्तों आप सबका काम है, जो हमारा काम है हम अपना काम शुरू कर रहे हैं और लाइक शेयर करना का काम आपका है दोस्तों। तो आप लोग लाइक शेयर करते रहिए और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पर हम आज देखने वाले हैं सबसे पहला क्वेश्चन है। पहला आपका है 4x² गुणे 3x पे 5। ओके दोस्तों इतना आपका है। अब आप इसको 2 टाइप से लगा सकते हो। ओके दोस्तों हम हर क्वेश्चन को आपको 2 टाइप से बताएंगे, जो टाइप आपको समझ में आएगा आप उस टाइप को फॉलो करना, ठीक है। जी दोस्तों अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एक टाइप का तो आपका ये है कि 4 गुणे 3 गुणे x² गुणे 5x पे 5। ओके दोस्तों अभी आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 तिहाई 12 यानी 12x पे 7। ओके दोस्तों एक नंबर दोस्तों एक तो आपका ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक आंसर। ओके दोस्तों या फिर आप इसको इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जब आपको एक ही नंबर मिलना है तो क्यों ना आप थोड़ा सा अच्छा सवाल लगाइए। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका 4 गुणे 3, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इसे कर सकते हो x² गुणे x पे 5, ठीक है। 4 तिहाई 12 और गुणे x पे 7। तो आप इसको कर सकते हो 12x7, ठीक है दोस्तों। ये भी आपका आंसर सही है, आपका आंसर सेम आएगा। बस आप इसको अपने टाइप से भी लगा सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो एकदम से डायरेक्ट ही। जैसे कि यहाँ पे आपका है, ठीक है, 4 तिहाई 12, आप कर सकते हो 12x और प्लस 5 दोस्तों, तो x 2 + 5, ठीक है। आपका आ जाएगा 12x7। देखिए दोस्तों आपका ये भी आ जाएगा आंसर। यानी इसमें होता क्या है कि दोस्तों जैसे कि जो आपका घात है, ठीक है, घात आपका जुड़ता है। ओके दोस्तों घात आपके जुड़ जाते हैं। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे भी वहाँ पर आपको मिल जाए x², यहाँ मिल जाए आपको x² और x पे 7, ठीक है। और फिर यहाँ आपको मिल जाए x पे 10 या फिर आपको मिल जाए यहाँ पर x पे 100 गुणे x पे 200। ओके दोस्तों चलिए अगर मान लो आपसे कोई पूछ ले कि इसको सॉल्व करो, दोस्तों आप इसको ऐसे भी सॉल्व करोगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका दोस्तों x है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका x है, ठीक है। देखिए यहाँ पे था आपका 4 और 3, ठीक है, 4 3 12। दोस्तों आपका देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर आपका एक x है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक x है, यहाँ आपको हो जाएगा x30, ठीक है। और यहाँ आपका हो जाएगा x72, ठीक। तो आपके ऐसे भी आंसर आ जाएंगे। अब आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करिए, अगर आपका इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। हम यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए रुक जाते हैं ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों आइए हम चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की ओर। आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं और बढ़ते हैं थोड़ा सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपका है, आप लोग वीडियो को शेयर करिए, तब तक हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जाएगा सेकंड क्वेश्चन 3y² गुणे 5x³ गुणे y, ठीक है दोस्तों। इतना आपका हो गया है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो 3 गुणे 5 गुणे y 2 गुणे y³ गुणे y, ठीक है। इतना आपका हो गया। आप इसको लिख सकते हो 3 गुणे 5, एक मिनट, ठीक, 5 3 15 आपको हो जाएगा,
15 गुणे y2 + 3 + 1 कितना आपका हो जाएगा? आपका हो जाएगा 15 y 3 2 5 1 6। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका 15y 6 भी आ सकता है। अब आप इसको एक टाइप से और लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया गया है 5 और 3, ठीक है। तो 3 गुणे 5 दोस्तों गुणे आप यहाँ कर सकते हो y पे स्क्वायर, ठीक, y पे क्यूब दोस्तों, अब y, ठीक है। यानी इस पे आपका एक ठिका लगा है देखो तो पहले से। ओके दोस्तों, तो 3 2 5 1 6, यहाँ पे आप लिख सकते हो y की पावर 6, तो आपका आएगा 3 5 15 15 y 6। ओके दोस्तों, बस केवल आपको एक बात ध्यान रखना है, जानते हो क्या? बस केवल आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपके गुणे के चिन्ह हैं तो आपके घात जुड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। कुछ लोग करते क्या है कि कुछ लोग 3 दूनी 6, ठीक है, कुछ लोग घातों का गुणा कर देते हैं। दोस्तों अगर आपका गुणे का स्थान रहेगा तो आपके घात जुड़ जाएंगे, आपका दोस्तों गुणा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको घातों को जोड़ना है, ना कि आपको गुणा करना है। आप इस क्वेश्चन को नोट करिए और फिर हम यहाँ पर 1 सेकंड के लिए रुकते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो हम लोग अब लगाए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इस समय आपका चल रहा है रिवीजन क्लास। जो अब तक आपने पढ़ा है आप लोग उसको रिपीट करिए, आप लोग उसको बार बार लगाइए, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन मिस ना हो। और जो आपको आ रहा है ऐसा ना हो कि आप लोग एग्जाम में भूल जाओ। तीसरा आपका है -4 a पे स्क्वायर y गुणे -b x पे स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इतना आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ठीक, यहाँ पे आपका 4 है दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 और गुणे x स्क्वायर गुणे y और गुणे -b गुणे x स्क्वायर दोस्तों, या फिर आप इसको x गुणे x भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब क्या होगा? अब यहाँ पे आपका ठीक है 4 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर गुणे y गुणे आपका हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ आपको जाएगा, यहाँ पे आपका हो गया a पे स्क्वायर गुणे y आपका हो गया, ठीक है। अब गुणे यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे आपका b है ना, तो यहाँ आपको हो जाएगा गुणे b और गुणे x स्क्वायर दोस्तों, 1 मिनट, गुणे 1 + 1, ठीक है। देखिए अब अभी दोस्तों हम जा रहे थे यहाँ पर वही गलती करने, स्क्वायर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका घात जुड़ेगा, तो यहाँ पे आपके घात जुड़ गए हैं 1 + 1, ठीक है। इसमें आपका 1 है, इसमें भी आपका 1 है, तो 1 + 1 यहाँ पे आपका 2 आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर करते तो आप लोग समझ नहीं पाते, इसलिए हमने यहाँ पर 1 + 1 कर दिए, ताकि हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे हो जाएं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ आपको जाएगा 4a स्क्वायर और यहाँ पे हो गया आपका b y x स्क्वायर। ओके दोस्तों, चलिए अभी आपका हो गया आंसर। यहाँ पे आपका हो गया आंसर 4a स्क्वायर b y x स्क्वायर। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। देखिए हमने इसमें क्या क्या है, आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो। अगर मान लो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपका ठीक है 4 है दोस्तों, यहाँ पे आपको हो जाएगा ठीक है 4 दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे है आपका -4, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, जब खुलेगा तो आपका यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका 4 और यहाँ पे आपका हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर आपका हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका b है, तो यहाँ हो जाएगा आपका b, और तो यहाँ पे आपका x स्क्वायर है, ठीक है, x स्क्वायर y, ये भी आपका हो जाएगा आंसर। दोस्तों आप इसको अगर ठीक है मान लो दोस्तों आपसे पूछ ले अति लघुत्तरीय प्रश्न में, तो आपको इस तरह सॉल्व करना है, ना कि इस तरह, ठीक है दोस्तों। आपको कम से कम 1-2 स्टेप लगाने के बाद तब आपको अपना आंसर लाना है। अगर आपसे पूछ ले अति लघुत्तरीय प्रश्न में, अगर मान लो आपके एग्जाम में आ जाए विकल्प में, तो सिंपल से आपको इस काम को अपने रफ कार्य में करना है और आपको कॉपी कैसे लिखनी है हमने आपको सब कुछ
बता दिया है। ओके दोस्तों, तो आप अगर आप किसी क्वेश्चन आ जाए विकल्प में तो आपको तुरंत इसको दोस्तों सॉल्व करके आपको इतना नंबर मिल जाएगा और आपको टिक मार देना है। ठीक है, आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि दोस्तों आप लोग अपने टाइम को देखते हुए सारे क्वेश्चंस को टेस्ट करिए और आप लोगों को करना है, आप लोगों से दोस्तों तो करना क्या है, ठीक है, आपको एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है। आपको क्वेश्चंस आ रहा है तो ना आ रहा हो तो आपको सारे क्वेश्चंस लगा के आना है। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, अगर अच्छा नहीं हुआ तो आप लोग जरूर हमसे एक बार बात कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, अब आप क्वेश्चंस को नोट करिए और फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, अब यहाँ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इस बार का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, चलिए लिखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 आपका है x² गुणे 7x5 गुणे 1/7 x³ गुणे -6x। यदि x बराबर 1 यानी आपका x बराबर 1 है, जहाँ जहाँ पे आपका x है वहाँ वहाँ आपको 1 रखना है और आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका x बराबर 1 है। अब यहाँ पे आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे आपका दोस्तों x बराबर 1 है, यहाँ करते हैं 1 का स्क्वायर गुणे 7 गुणे 1 की पावर 5, ठीक है, गुणे 1 की पावर 7 गुणे 1 की पावर क्यूब गुणे -6 गुणे 1। ओके तो जहाँ जहाँ पे आपका x था हमने वहाँ वहाँ पर 1 से गुणा कर दिया। अब देखिए आपका कितना आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। अगर जब 1 का गुणा तो होगा तो 1 बार आपका 1 आएगा, गुणे यहाँ पे आपका 7 आएगा, गुणे आपका आएगा 1/7 और फिर गुणे आपका आएगा -6। कितना आपका हो जाएगा। अब आपका क्या होगा आगे नेक्स्ट करना है आपको कि जैसे कि यहाँ पे आपका 7 है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका देखिए 7 है, तो जब यहाँ पे आपका 7 है यहाँ पे आपका 7 है तो ये दोस्तों आपका 7 से 7 कट जाएगा। अब आपका क्या बचा 1 गुणे -6 है, यानी आपका आएगा आंसर -6 है। ओके दोस्तों, आपका आ गया आंसर -6 है। देखिए हमने इसमें क्या किया है दोस्तों, ये आपके क्वेश्चंस हैं और हमें यहाँ पर मालूम है कि x बराबर 1 है। अगर यहाँ पे आपका x बराबर 2 होता, 5 होता, 6 होता, कुछ भी जो आपका x बराबर यहाँ पे रहेगा हम उसका मान x के पास रख देंगे। जहाँ जहाँ आपका x था हमने वहाँ पर 1 तो कर दिया है और हमने इसमें कुछ नहीं किया है, तो हमको मिल गया 1 गुणे x 1 गुणे 7 गुणे 1/7 गुणे -6, ठीक है। तो हमारा 7 कट गया, फिर हमको मिला 1 गुणे -6 है और जब हमने इसको भी सॉल्व किया तो हमको मिल गया -6 और यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करिए और फिर हम आते हैं कुछ नए क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों आइए हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा आपका है 3x और x² -5x + 4। ओके दोस्तों, अगर मान लो आपको इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे। देखिए इसमें होता क्या है, इसका मल्टीप्लाई आपका इससे होगा, ठीक, फिर इसका मल्टीप्लाई आपका इससे होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई आपका इससे होगा, तो यहाँ आपको जाएगा 3x²। देखिए दोस्तों ठीक, एक मिनट, इसको हम ऐसे करते हैं, यहाँ आपको जाएगा 3x गुणे x², ठीक है, -3x गुणे 5x प्लस 3x गुणे 4, ठीक है, इतना आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब दोस्तों यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आपका हो जाएगा x³ क्योंकि 2 आपका ये है, ठीक, और ये आपका 1 है, तो 2 और 1 3 आपका जुड़ गया। फिर यहाँ पे होगा आपका -3 × 15
15x²। ठीक है, फिर आपका होगा प्लस 4 4 3 12 दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा 12, यहाँ आपको जाएगा 12x। कितना आपका आएगा यहाँ तो आपका आ जाएगा 12x है। बस आपका आंसर दोस्तों। ठीक है, आपका आंसर आ गया है। हमने आपसे कल भी कहा था कि गुणनखंड में अगर मान लो आपका गुणनखंड नहीं आ रहा है, अगर मान लो कहीं आपको थोड़ा सा लंबा गुणनखंड देखने को मिल गया एग्जाम में, और अगर आप 4-5 स्टेप लगाने के बाद आप आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो जहाँ तक आपने सॉल्व किया है आप वहीं पर लिख दीजिएगा आंसर। आपका गुणनखंड में आपका आंसर मान लिया जाएगा। ओके दोस्तों, हम बुक की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो बुक में आंसर है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एग्जाम की। अगर मान लो एग्जाम में आपने 1-2 स्टेप सॉल्व किया है, ठीक है, तो अगर जहाँ जिस क्वेश्चन से आगे आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, आप वहाँ पर लिख दीजिएगा आंसर, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कन्फर्म है, आपको 100% आपको नंबर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपने आंसर लिखा है तो। ओके दोस्तों, तो बस तुम आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमारे व्हाट्सएप पर आइए, हम आपको वहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस को बताएंगे। ओके दोस्तों, 4-5 दिन के लिए हमारा व्हाट्सएप आप सबके लिए ओपन है। आप लोग अपने क्वेश्चंस के डाउट को ख़त्म कर सकते हो। थैंक यू।